जय गुरु जी। एक बार फेल होना नॉर्मल है, 2 बार फेल होना कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन हर 2-3 साल में सेम टाइप की प्रॉब्लम रिपीट हो रही है लाइफ में, तो वो डेस्टिनी नहीं, पैटर्न है। हर जॉब में बॉस से कॉन्फ्लिक्ट, हर रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज, हर बिजनेस में फेलियर या पार्टनरशिप प्रॉब्लम। सिचुएशंस अलग अलग है बट रिजल्ट सेम है। तो ये क्या दर्शाता है? ये एक पैटर्न दर्शाता है। इसके बारे में ही आज हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड लाइफ कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आप तक पहुँच पाए। जैसे मैंने कहा कि किसी किसी के लाइफ में कुछ पैटर्न्स जो है रिपीट होते रहते हैं। हर 2-3 साल में सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। ये क्या है? न्यूमरोलॉजी से इसका समाधान है या वास्तु से समाधान है, या कहीं ना कहीं ये खुद इस पैटर्न को अट्रैक्ट करते चले जा रहे हैं? हमारा जो सबकॉन्शियस प्रोग्राम होता है, हम सब के अंदर एक सबकॉन्शियस स्क्रिप्ट चलती रहती है जिससे हमारे लाइफ की ब्लूप्रिंट बनती है। अगर चाइल्डहुड में आपने सुना होगा कि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, तुम लीडरशिप टाइप नहीं हो, तुम्हारे डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं, तो वो ब्रेन अननोइंगली वही चीज़ों को रजिस्टर कर लेता है। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि अक्सर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर चिल्ड्रन। बच्चों को अक्सर गुस्से में हम बोल देते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा। जाने अनजाने में ये जाके उनके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है। जब ये अडल्ट हो जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ये भरपूर मेहनत तो करते हैं, सक्सेस की तरफ हो सकता है अग्रसर भी हो रहे होंगे, बट सबकॉन्शियसली उनका माइंड बिलीव करता है कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। और बहुत लोगों को ये भी शॉकिंग लगेगा कि कभी कभी फेलियर भी उनके लिए कंफर्टेबल होता है। यस, यू हर्ड इट राइट। कुछ लोगों के लिए फेलियर बहुत कंफर्ट जोन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सक्सेस के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं। ग्रोथ के साथ आता है रिस्क, तो रिस्क लेने से डरते हैं। स्टेबिलिटी कमिटमेंट मांगती है और ब्रेन रिस्क से नेचुरली बचना चाहती है। तो आप अननोइंगली लास्ट मोमेंट पर सेल्फ सैबोटेज करके प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, या ओवर थिंकिंग करते हैं, या रॉन्ग टाइम पे डिसीजंस लेते हैं, या सोचते रह जाते हो कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो कहीं मैं फंसता तो चला नहीं जा रहा हूँ, क्या मुझे और थोड़ा टाइम लेके सोच के एक्शन लेना चाहिए। ये सोचते हुए आप एक्शन नहीं ले पाते हो, फिर आप कहते हो कि लक ही खराब है। देन एक और पैटर्न की हम अगर बात करें, पैटर्न आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 3 सिंपल क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछिएगा। ये सिचुएशन क्या पहले भी हुई है? अगर आंसर इज यस, तो चेक करिए उस टाइम पे आपने कैसे रिएक्ट किया। सेकेंड क्वेश्चन, मैं कौन सा सेम डिसीजन रिपीट कर रहा हूँ? ऑलवेज अंडरस्टैंड, अगर आप सेम चीजें करते रहेंगे तो सेम रिजल्ट्स पाएंगे, राइट? कुछ नया करने के लिए कुछ नया डिसीशंस लेने पड़ते हैं, कुछ नए चेंजेस आपको अपने खुद के अंदर लेके आना पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन पूछिएगा, क्या मैं हर बार एक ही चीज से भाग तो नहीं रहा हूँ? यस, ये बहुत फनी लगेगा, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सिचुएशंस उनके सामने होते हैं, उनको पता भी है कि ये उनको फेस करना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं अननोइंगली वो उससे पीछे भागते रहते हैं। दे थिंक कि ठीक है, टाल देने से चल जाएगा, अभी नहीं इस पर के बारे में सोचता हूँ या डिसीजन नहीं लेता हूँ। क्या आपने कभी देखा है कि बिल्ली को दूध पीते हुए, बिल्ली जब भी दूध पीती है अपने आंखें बंद कर लेती है और सोचती है कि दुनिया उसे नहीं देख पा रही है? तो सिमिलर केस ऑफ पैटर्न्स लोगों के साथ होता है। इस पैटर्न को ब्रेक करना अत्यंत ज़रूरी है, तभी आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। इस पैटर्न को आप ब्रेक कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप, आपको अवेयरनेस लाना है।
फर्स्ट आपको एक्सेप्ट करना है कि ये मेरे लाइफ का पैटर्न हो रहा है और मुझे इसे स्टॉप करना है। स्टॉप प्लेइंग द ब्लेम गेम। दैट मीन्स अक्सर कुछ लोग कहते हैं अपने लाइफ के ड्रॉबैक्स को या अपने फेलियर्स के कारण वो अपने माता पिता को कहते हैं, अपने स्पाउस को कहते हैं या अपने रिलेटिव्स या सर्कमस्टेंसेस को देते हैं। अपने लाइफ का चार्ज खुद लो एंड यू सी द चेंजेस इन योर लाइफ। देन सेकेंड स्टेप, ऑपोजिट एक्शन। जो आप करते आ रहे हो उससे क्या आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो इस इंस्टिंक्ट को यूज करते हुए ऑपोजिट आप ट्राई करो। थर्ड थिंग, कंसिस्टेंसी इज द मेन की पॉइंट। बार बार सेम रिजल्ट्स अगर आ रहे हैं तो पैटर्न ब्रेक करने के बावजूद आपको रिपीटेड ट्रायल्स करते ही रहना पड़ेगा। कहा जाता है ना कि एक पत्थर के ऊपर सिर्फ एक पानी का ड्रॉप भी अगर कंटिन्यूसली गिरता है तो उस पत्थर में वो छेद बना देता है। सिमिलरली कंटिन्यूस एफर्ट अगर आप किसी भी फील्ड में, किसी भी स्फीयर में करते हो तो सक्सेस ज़रूर आता है। अगर आप हर बार रिस्की डिसीजन लेते हो, इस बार डेटा एनालाइज करो और उसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को लिस्ट करते हुए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लीजिएगा। स्मॉल बिहेवियरल शिफ्ट्स लाने हैं। बिग लाइफ शिफ्ट्स बहुत इजी है बट छोटे छोटे बिहेवियरल शिफ्ट्स आपको करनी है। ध्यान रखिएगा, रिपीटेड फेलियर्स डेस्टिनी नहीं होती है, वो फीडबैक होते हैं। लाइफ आपको पनिश करने के लिए पैटर्न नहीं समझाती रहती है, वो इसलिए बताती है ताकि आप उस पैटर्न से सीखो, स्ट्रांग बनो और उसे ओवरकम करके मल्टीफोल्ड सक्सेस पाओ। क्या आपने अपने रिपीटिंग पैटर्न नोटिस किया है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कैसे उसे ब्रेक करने का डिसीजन आपने लिया है। आई विल ईगरली वेट फॉर योर कमेंट। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे एम्पावर्ड।